हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शेयर मार्केट से संबंधित कुछ शब्दावली, कुछ ऐसे शब्द जो बार बार एग्जाम में पूछ लेते हैं या आपको किताब पढ़ने में काम आते हैं, तो वो सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ शेयर मार्केट से रिलेटेड। और कुछ शेयर मार्केट के नाम भी लेके आया हूँ जो विदेशों में स्थापित हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश शासन में सीओ जनपद के पद पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2016 से सेलेक्ट होकर कार्यरत हूँ। मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, कुछ वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, ये नया वीडियो आपके लिए, तो उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था इनिशियल पब्लिक ऑफर उन शेयरों को कहा जाता है जो कंपनी स्थापित होने के बाद पहली बार निकालती है। यानी अगर पहले से कोई कंपनी स्थापित है तो वो जो शेयर निकालेगी वो एक इन्वेस्टर से इन्वेस्टर के बीच में लेन देन होगा। परंतु आईपीओ वो शेयर होते हैं कि जब कंपनी नई बनी हो और पहली बार मार्केट में शेयर निकाल रही है तो सीधे शेयर कंपनी द्वारा मार्केट में निकाले जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको प्रारंभिक लोक निर्गम हिंदी में कहते हैं। दूसरा देखते हैं बुल्स एंड बियर्स। तो बुल्स या तेजड़िया, ये वर्ड काफी आता है, सभी लोगों को पता होगा। बुल्स मतलब वो लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में शेयर की कीमत ऊपर जाने पर लाभ कमाते हैं या शेयर की कीमत बढ़ जाने पर लाभ कमाते हैं, उन्हीं को हम तेजड़िया या बुल्स कहते हैं। मंदड़िया या बियर्स मतलब क्या, वो सारे लोग जो शेयर मार्केट में शेयर की कीमत कम हो जाने का इंतजार करते हैं और उनकी कीमत कम हो जाने से क्या उठाते हैं, फायदा उठाते हैं शेयर मार्केट, उन सबको हम क्या बोलते हैं, बियर्स या मंदड़िया कहते हैं। भेदिया व्यापारी या इनसाइडर ट्रेडिंग, ये थोड़ी समझने वाली बात है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आता है, कई बार ये 3 नंबर में भी आ सकता है मेंस में। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको समझिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके शेयर मार्केट में अच्छे रेट पे चल रहे हैं या अच्छे रेट पे नहीं भी चल रहे हैं, तो उस कंपनी को जो भी मुनाफा या लाभ होने वाला है, एक मैनेजर है वहां पे जो उस कंपनी में काम करता है, उस मैनेजर को यह पता लग गया है कि इस कंपनी को लाभ होने वाला है इस तिमाही में, और लाभ होने के लिए जितना भी लाभ होगा वो लाभ इन्वेस्टर मतलब उसके शेयर धारकों को बांटने वाले हैं। तो उसने धीरे से क्या किया, अपने कुछ लोगों को उस बारे में बता दिया कि इस कंपनी को क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है, इस कंपनी के शेयर खरीद लो। तो उसके दोस्त यार या उसके घर वाले या जिसको भी उसने बताया, उन लोगों ने क्या कर लिया, वो शेयर खरीद लिया। अब इससे क्या हुआ कि जिन्होंने बहुत दिन से उस कंपनी के शेयर रखे थे उनको तो लाभ मिला नहीं, और उस आदमी को लाभ मिल गया जिसने अभी अभी शेयर खरीदे थे। तो ये तो गलत बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी इनसाइड रह के, किसी कंपनी में इनसाइड रह के ये जानकारी क्या कर दे रहा है, दे रहा है, और भेद खोल देने का काम कर रहा है, जिससे कि असल में उस व्यक्ति को लाभ नहीं हो रहा या हानि नहीं हो रही जिसको कि होना चाहिए। तो ये गलत बात है। तो अंदर रह के इस टाइप के काम करने, इस टाइप के व्यापार करने को क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया व्यापार। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया व्यापार। इसको सेबी ने प्रतिबंधित कर रखा है, और जो व्यक्ति या संस्था ये करते पाई जाएगी उसके लिए सजा का भी क्या कर रहा है, प्रावधान किया है सेबी ने। अभी जब हम सेबी पढ़ेंगे तो ये वर्ड आपको मिलेगा और क्या सजा है वो मैं आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं बदला। बदला मतलब क्या, जैसे किसी व्यक्ति ने आने वाले 1 महीने के बाद ये कहा कि आने वाले 1 महीने के बाद मैं इस शेयर के आपको 5,000 रुपए दूंगा, पर वो 1 महीने बीत जाने के बाद जिस दिनांक को उसने 5,000 रुपए देने का वादा किया था उस दिनांक को वो 5,000 रुपए नहीं दे पाया और उसने उस डेट को और आगे बढ़ाना चाहा, तो जो आगे बढ़ाने के लिए जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगेंगे या जिस भी आदमी से उसने ये वादा किया था कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, वो नहीं दे पाया, तो वो व्यक्ति इससे जो भी चार्ज लेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बदला या फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। अगला देखते क्रैश। कभी कभी आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट एकदम से गिर जाता है, औंधे मुंह गिरना जिसको बोलते हैं, उसी को क्रैश होना बोलते हैं। यानी शेयर मार्केट का क्रैश होना मतलब एकदम से गिर जाना, बहुत ज्यादा अंक नीचे गिर जाना। क्रैश मतलब प्लेन वाला क्रैश यहाँ पर नहीं है। लाभांश या डिविडेंड, ये लाभांश का मतलब सीधा लाभ कमाने से होता है। जैसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड या जननांकीय लाभांश। इसमें लाभांश, शेयर मार्केट से लाभांश का मतलब ये कि अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उसमें आपने मुनाफा कमाया तो उस मुनाफे को ही क्या बोलते हैं, लाभांश या डिविडेंड कहते हैं। सिंपल है। दूसरा बोनस शेयर, ये ऐसे शेयर होते हैं जो कोई कंपनी अपने पुराने कस्टमर्स को फ्री में देती है, बोनस में। वो काफी दिन से उस कंपनी में अपना पैसा लगाए हुए हैं और काफी दिन से उस कंपनी के साथ बने हुए हैं। जब कंपनी को लाभ होता है तो कंपनी अपने पुराने शेयर धारकों को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है और उनको क्या करती है,
कुछ शेयर बोनस के रूप में दे देती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बोनस शेयर बोलते हैं। ब्लू चिप शेयर, ब्लू चिप शेयर वो शेयर होते हैं जो बड़ी बड़ी रेपुटेड कंपनियों के शेयर होते हैं, जिनको बहुत कम नुकसान हुआ है या जो फाइनेंशियली क्या है बहुत अच्छी स्ट्रांग है और काफी दिन से इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उन कंपनियों के शेयर को हम क्या बोलते हैं, ब्लू चिप शेयर कहते हैं। इतना समझ में आएगा। ये एडीआर, जीडीआर और आईडीआर मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, इसलिए इसको छोड़ दे रहा हूं, इधर क्लियर करके फिर मैं आपको बताता हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अगला देखते हैं ब्रोकर। ब्रोकर मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं दलाल। ये वो लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदने बेचने का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रोकर्स या दलाल कहते हैं। अगला देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने ये बताया था, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग आकर अपने शेयर बेचते हैं या जहां से शेयर खरीद सकते हैं, और उस स्टॉक एक्सचेंज में जिन कंपनियों के शेयर बेचना है खरीदना उनको क्या कर दिया जाता है, रजिस्टर्ड या लिस्टेड कर दिया जाता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। जैसे भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज 1875 में दलाल स्ट्रीट बंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खोला गया था। आपको समझ में। अब ये कुछ नाम है जो बार बार पूछे जाते हैं। डो जोन्स, डो जोन्स कहाँ का है, ये शेयर इंडेक्स है। NYSE मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर इंडेक्स है डी जोन्स, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। निक्की कहाँ का शेयर स्टॉक एक्सचेंज है, निक्की कहाँ का, जापान का है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये नादसाक, नादसाक क्या है, नास्डैक क्या है, अमेरिका का क्या है स्टॉक एक्सचेंज। ये तीनों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि एडीआर, जीडीआर और आईडीआर क्या होती है। इसको थोड़ा सा गौर से समझना, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा वो खींच ले। ऐसा इसमें कुछ स्क्रीनशॉट खींचने जैसा था नहीं। आपको ये और बता दूं कि जो शेयर मार्केट है वो केंद्र सूची का विषय है। जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ रखी है वो लोग समझ लें कि पॉलिटी में 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 3 सूचियां दे रखी हैं। पहली सूची का नाम केंद्र, दूसरी सूची का नाम राज्य, तीसरी सूची का समवर्ती। जो केंद्र सूची, उसमें कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र का है। और ये शेयर बाजार या शेयर मार्केट जो है वो केंद्र सूची का विषय है। तो इस पे सारे कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। इस पे लगने वाला टैक्स भी कौन वसूलता है, केंद्र सरकार। अब हमें ये देखना है एडीआर, जीडीआर और आईडीआर क्या होती है। एडीआर से मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी मैंने पिछली बार वीडियो में बता दिया डिपॉजिटरी मतलब क्या होता है, और आपको यहाँ बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा। रिसीट्स हैं, ये क्या है, रिसीप्ट्स हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। मान लो एक कोई कंपनी है जिसको अपने शेयर मार्केट में जारी करना है। वो कंपनी भारत की है और भारत में के अलावा वो विदेश में भी अपने क्या करना चाहती, शेयर जारी करना चाहती। तो विदेश में जैसे भारत में कोई शेयर जारी करता है तो भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्टेड होना पड़ता है। इसी तरह यदि कोई कंपनी विदेश में शेयर जारी करना चाहती तो उसको विदेश के किसी स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना पड़ेगा, लिस्टेड करना पड़ेगा। और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज अगर उसको मान्यता दे देता है उस देश में शेयर जारी करने की, तो वो वहां शेयर जारी करके वहां से पैसा लाके अपनी कंपनी में लगा सकता है। ये तो पूरी स्टोरी थी। ये एडीआर ऐसी चीजें हैं, एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ऐसे प्रपत्र हैं कि यदि किसी कंपनी को अमेरिका में शेयर जारी करके पैसा इकट्ठा करना है तो उसको एडीआर दिया जाता है वहां के शेयर मार्केट से। यानी एडीआर ऐसे प्रपत्र हैं, ऐसे शेयर हैं या ऐसी कोई चीज है जो अमेरिका में किसी कंपनी को पैसा वसूलने या पैसा शेयर में लगाने के लिए इनवाइट करने के लिए क्या किए जाते, दी जाती। सिंपल सी बात, कोई कंपनी अमेरिका से अगर पैसा लेना चाहती है, अमेरिका के बाजार से लोगों से पैसा लेना चाहती है, तो अमेरिका में अगर उसको शेयर बेचना है तो वो एडीआर वहां जारी कर देगी। दूसरा है जीडीआर। जीडीआर मतलब ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, और डी का डिपॉजिटरी और आर का रिसीप्ट। तो ग्लोबल रिसीप्ट मतलब, ग्लोबल मतलब दुनिया के किसी भी देश में यदि उस कंपनी को अपने शेयर जारी करके पैसा एकत्रित करना है तो उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होंगी, प्राप्त होंगी। वो उनको बेच के क्या कर सकता है, शेयर में पैसा एकत्रित कर सकता है। और तीसरा है आईडीआर, इसको बोलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब ये इंडियन वर्ड आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी कंपनी को भारत के लोगों से पैसा शेयर बेच के एकत्रित करना है तो उसको भारत के शेयर बाजार क्या करेंगे, एडीआर दे देंगे, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट दे देंगे, जिनके बदले में वो क्या कर सकते हैं, शेयर मार्केट में बेच के और उसका पैसा अपनी कंपनी में लगा सकते हैं। मतलब यदि
भारतीयों को विदेश में जाके पैसा कमाना तो वो यूज करेंगे एडीआर और जीडीआर का, और विदेशियों को भारत में आके शेयर में पैसा लगवाना है भारतीयों का तो वो यूज करेंगे आईडीआर। ये था पूरा शब्दावली जो शेयर मार्केट में बार बार पूछी जाती है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा सेबी के ऊपर, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे शेयर मार्केट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, कैसे बनी, क्या इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दें, जो पढ़ने वाले उन तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।